नमस्कार दोस्तों जितने भी मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी स्टिल एसआईपी नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता नहीं एसआईपी का जादू क्या है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है उनका बैंक अकाउंट में स्टिल कुछ पैसा पड़ा है एंड एसआईपी करने के लिए डर रहे हैं। एंड उसी टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं एंड कुछ साल के बाद उनका करोड़ में बनने वाला है पोर्टफोलियो। दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ एसआईपी, दैट इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों आज का वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी दूंगा, पूरा प्रैक्टिकल वे में दूंगा एंड तीनों ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी से जर्नी भी स्टार्ट करते हो, आप मंजिल तक आप जा सकते हो, आपका ड्रीम्स पूरा हो सकता है एंड आप डेफिनेटली 1 करोड़ बना सकते हो। बट उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। दोस्तों इस वीडियो में प्रैक्टिकल वे में एक एक करके सारे चीज़ में कवर करने वाला हूँ एंड आपको तीनों म्यूचुअल फंड बताऊंगा, उसके साथ साथ मेरा करंट मार्केट सिचुएशन बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको एसआईपी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। अगर आप 5,000 करते हो, अगर आप 10,000 करते हो, आपको कितना बनेगा नेक्स्ट 5 साल के बाद, नेक्स्ट 6 साल के बाद, आप कैसे एक करोड़ का अचीव कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो में ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट करके। दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में पड़ा रह रहा है ना, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, पैसा बर्बाद होगा। यानी कि उससे अच्छा आप कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आज पर कंपेयर टू स्टॉक एसआईपी म्यूचुअल फंड थोड़ा सेफ होता है। आप थोड़ा सा सीख जाओगे तो आपके लिए पूरा लाइफ पर फ्री हो जाएगा। आप लाइफ पर कितना ज़्यादा झंझट है ही नहीं। आपको मैं आसानी भाषा में, पूरा प्योर देसी भाषा में आपको समझाऊंगा। आज ये बिगनर्स सारे चीज़ को, सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, चाहे आप बिगनर्स हो चाहे वे एक्सपेंस हो। चलिए गाइस फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। तो गाइस मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, आप ये देख ही सकते हो। आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहूँगा। आप ये देख ही सकते हो निफ्टी फिफ्टी अभी किस तरह ऊपर जा रहा है, आप देख ही सकते हो। कुछ दिन से पहले मार्केट पूरा डाउनफॉल चल रहा था, यानी कि पूरा आपको लाइफ पर सोच नहीं सकते कितना नेगेटिव हो गया था। बट गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट अभी जो टैरिफ लगा था 25-26% समथिंग कुछ, तो डोनाल्ड ट्रम्प उसको कम करके 10% समथिंग कुछ को माइनस कर दिया। तो इसलिए अच्छा न्यूज़ आया, गुड न्यूज़ आया, तो मार्केट ऊपर फिर चलना शुरू हो गया, बम्प करना शुरू हो गया। तो दोस्तों देख सकते हो लगभग आज 2% आसपास में निफ्टी जा रहा है ऊपर। आप देख सकते हो नहीं 434 पॉइंट समथिंग ऐसा लग रहा है कि क्लोज होते होते भी अच्छा खासा प्रोड्यूस में रहेगा। एंड वो सिर्फ वो नहीं, आप सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी अच्छा खासा ऊपर गया है। मैं अगर सेंसेक्स का भी जाऊंगा वो भी 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो उधर 1.83% के हिसाब से ऊपर है एंड 13% समथिंग पॉजिटिव में जा रहा है। दोस्तों क्या हमारे इसी टाइम अगर हम ऐसे 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, क्या हम कर लाइफ पर 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों चलिए फटाफट हम वीडियो को जाते एक एक करके तीनों म्यूचुअल फंड में आपको बताऊंगा एंड उसके साथ है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्चुअली नहीं करोगे तो आप लाइफ पर इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो अभी मैं जाऊंगा हमारा पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले मैं जो फंड को रखा हूँ आप देख ही सकते हो स्क्रीन के सामने, तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों आपको बता दूं वो इक्विटी एंड सेक्टोरियल फंड में आता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही होगा आजकल कितना इंक्रीज हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डे बाय डे इंक्रीज करता रह रहा है, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्ट होता रहा है एंड ज़्यादातर प्रॉफिट भी हमको मिल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा एक फ्यूजन फंड है, यानी कि लाइफ फंड मैनेजर आपको वैल्यू देखता है आगे जाके एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे उनको लगता है कि हो सकता है आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल आप एक बात ले लो, एग्जाम्पल ले लो, पर एक ज़मीन खरीदा हो गाँव पे, तो उसी गाँव में कुछ नहीं था उसी टाइम, तो कुछ 10 साल के बाद उसी गाँव के अंदर एक फैक्ट्री बन गया उसके साइड में, तो उसका ज़मीन का उसका जो प्राइस है उसका 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ द पावर होता है उनको, म्यूचुअल फंड को ऐसे कुछ फील होता है, तो उनको लगता है कि फ्यूचर में आपको वैल्यू दे सकता है। दैट इज़ द वन, वैसे कुछ स्ट्रैटेजी लगा के म्यूचुअल फंड वाले ने इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले मैं एक चीज़ में आपको गाइडलाइन देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ कि रिकमेंड जैसे मत लेना, तो आपके थोड़ा से खुद थोड़ा रिसर्च करो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखो वो ऑल टाइम देखे उसका टोटली 3 साल का देखे, देखो 20% रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर हम ऑल टाइम भी बात करेंगे, ऑल टाइम भी अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, 15% रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी तरह, मिड कैप कंपनी तरह फ्लेक्सिबल लाइफ इतना वोलेटाइल नहीं होता है, बट आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। बट करेंटली मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा इधर इधर है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा कम रिटर्न आपको दिख रहा है, बट आगे जाकर अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके करेगा।
अगर आप बात करेंगे आपका मिनिमम एसआईपी जो स्टार्ट करेगा 500 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उसका जो फंड साइज है 4,680 करोड़ है, यानी कि फंड साइज करोड़ आप देख के भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर जैसे 5 करोड़ 200 करोड़ 100 करोड़ आपको उस तरह थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिसमें 1000 2000 5000 आसपास करोड़ होगा तो उसमें निवेश करने के लिए कोशिश करना, अकॉर्डिंग टू आपका कितना टारगेट गोल लेना चाहते हो। होल्डिंग आप बात करें 37 कंपनी में होल्डिंग है। एंड एनर्जी देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट इक्विटी एसेट में 10% रिलायंस में किया है, ठीक है ना, श्री सीमेंट, भारत एयरटेल, तो बड़ी बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। एंड उसका बात करें इक्विटी में 92%, कैश में 55%, डेट में 0.1% लगा है। एंड कौन सी सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है आप आसानी से इधर आप देख ही सकते हो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम बात करेंगे आपका मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना करेगा। पहली बार आप कर रहे हो तो आपको 5,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर सेकंड ऑनवर्ड्स आपको 1,000 करना पड़ेगा। दैट इज़ द जो लाइक इसका टर्म एंड कंडीशन है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। एंड आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.96 है। एंड एग्जिस्टिंग लोड 0.5 है। इफ रिडीम विद इन 30 डेज के अंदर आप करते हो तो उसमें इतना लगेगा। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गोल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो तो लगता है आपको एक साल के बाद, एक साल पहले अगर आप रिडीम करते हो तो। अदरवाइज फंड मैनेजर दोनों बेहतर है। 2022 से 2023 से दोनों मैनेज कर रहे हैं, भवानी एंड प्रदीप दोनों मैनेज कर रहे हैं। यानी कि सेकेंड 2 में आते हैं। सेकेंड 2 में मैं रखा हूँ दोस्तों, आपको एक फ्लेक्सी कैप भी इंक्लूड होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो में। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप एक्सपीरियंसड हो, फिर भी आपको एक रखना चाहिए। मैं लेके आया हूँ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, सबका ऑलरेडी फेवरेट है, बट आपको एक्चुअली हमको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टू बी फ्रैंक वो फ़ोन रिटर्न प्रोड्यूस करके दे रहा है। दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी चीज़। देखो फ्लेक्सी कैप अंदर आते हैं, आपको मैं बता दूं फ्लेक्सी कैप यानी कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उसके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चाहे इंडियन मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे यूएसए स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका मन जब तब करेगा, क्योंकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। दैट्स वाई दैट्स नेम इज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। बट हाँ, अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके भी देता है आपको। 3 साल के में देखो 15% है। अगर मैं ऑल टाइम भी करूँगा पारंपरिक को, ऑल टाइम में देखो 19%, यानी कि सोच लो 20% आसपास दिया है। एक फ्लेक्सी कैप होके भी 20% रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, तो क्लब होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं, अगर आप दिखा दूँ मेरा खुद का, मेरा इन्वेस्टेड है देखो 1,07,000 मेरा खुद इन्वेस्टेड है। उसी हिसाब से मेरा टोटल रिटर्न 2% है, क्योंकि फिलहाल मार्केट सिचुएशन थोड़ा नेगेटिव है, पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट आगे जाके डेफिनेटली प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। आपका मिनिमम एसआईपी उसमें उसका जो टर्म कंडीशन है 1,000 करना पड़ेगा। एंड उसका जो फंड साइज है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखो कितना लोग इन्वेस्टमेंट किए, ट्रस्ट किए है। फंड साइज देखो 93,000 करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ क्रॉस करने वाला है देखो इस साल में और कुछ महीने के बाद। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप होल्डिंग का बात करें 166 कंपनी होल्डिंग है, अच्छा खासा प्योर होल्डिंग है उसका, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। कैश में देखो इक्विटी में 75% है, डेट में 22% है, कैश में 2.4%। देखो इसमें से कौन हो सकता है, बढ़िया फंड है। एंड बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा खुद रिसर्च करो, खुद एनालिसिस करो, बट इसको रिकमेंडेशन जैसे मत लेना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। एंड बात करें टॉप 5, उसको मिनिमम एसआईपी आपको सेम थिंग है, आपको इन्वेस्टमेंट एसआईपी 1,000 है, लमसम एसआईपी 1,000 है, कभी भी किसी टाइम कर सकते हो। एंड उसका फंड मैनेजर ऑलरेडी आपको बताया था कि एक्सपेंस रेशियो 0.63 है। एंड उसका जो फंड मैनेजर 5 लोग फंड को मैनेज करते हैं, राजीव, रणकोर, राज, रिंकू, मनसी। तो अच्छा खासे क्लीन स्वीट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेज करते। उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो मैनेज करने का जो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट जाते हैं फाइनली दोस्तों, एक स्मॉल कैप के अंदर मैं आ गया हूँ, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है, नहीं। स्मॉल कैप आपको मैं बता दूं, जो 5,000 करोड़ वैल्यूएशन से नीचे होता है उसी को स्मॉल कैप इन्वेस्टेड यानी कि कैटेगरी में आता है। यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बट हाँ वो जब उठता है स्मॉल कंपनी बहुत तेज़ी से उठता है, यानी कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा प्रोड्यूस करके देता है। तो सोच समझ के आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ निपन नहीं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप है आप कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। निपन इंडिया स्मॉल कैप अगर आप करोगे 3 साल में देखो 18% है। अगर मैं ऑल टाइम उसका कर दूँ, ऑल टाइम देखो 26% रिटर्न है। तो इसमें और ज़्यादा भी था, वो भी थोड़ा सा माइनस थोड़ा कम हो गया है। यानी उसको बात करें, यानी कि मेरा देखो 1,62,000 मेरा खुद का इन्वेस्टेड है, बट फिलहाल के लिए मेरा 13% नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट माइनस पे चल रहा है, करेक्शन हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट ऊपर धीरे धीरे आएगा, क्योंकि गुड न्यूज़ आ चुका है।
आपको मिनिमम SIP 100 करना पड़ेगा। उसमें लमसम ब्लॉक किया गया है। उनका जो टोटल फंड साइज है 55,000 करोड़ से ज़्यादा है, टोटल लोग इन्वेस्टमेंट किया है। एंड होल्डिंग का 230 कंपनी में होल्डिंग है। एंड आपको मैं बता दूं उसका सिक्योरिटी एलोकेशन देख सकते हो, कौन सा सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है। एंड बात करें मिनिमम SIP नॉट स्टार्ट सपोर्टेड है, यानी कि वो अलाउ नहीं करते हैं। एंड एग्जिस्टिंग रेशियो एक्सपेंसिव रेशियो 0.73 है। और बाकी आगे एग्जिस्ट लोड आज सिमिलर फंड जैसा है। समीर रज एक ही फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर दिखाऊंगा, आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है, आपको स्टेप अप SIP करना जरूर करना चाहिए। अगर आप स्टेप अप SIP नहीं करते हो तो बीच बीच में आप लमसम भी कर दो, तो उसी हिसाब से वो थोड़ा हो जाता है। अगर मैं उसमें करूँगा कि नहीं मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, तो अगर मैं 10,000 करूँगा, एनुअल स्टेप अप 10% शिप करूँगा। एंड अगर मान लो फिर 15% में मान के चलता हूँ, ज़्यादा 20-30% नहीं लूँगा। अगर मैं 10 साल तक भी करता हूँ तो मेरा 19 लाख इन्वेस्टेड होगा, मेरा बनेगा 38 लाख बन जाएगा। अगर मैं उसको सिर्फ 5 साल बढ़ा दूँ, अगर मैं सिर्फ 5 साल बढ़ा दूँ, देखो कहाँ 38 लाख, कहाँ 1,07,00,000। तो सिर्फ आपको इन्वेस्टेड 38 लाख हुआ है, बट आपका बना है 1,07,00,000, यानी कि 70 लाख आसपास का नेट इन हैंड प्रॉफिट है। अगर उसमें 20 साल तक भी कर लोगे, कुछ ज़्यादा नहीं 20 साल तक करोगे, तो आपका 2,67,00,000 बन जाता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट आपको वो स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करना है तो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रख पाओगे तो भाई कुछ नहीं होगा। आपको टाइम चाहिए, अगर टाइम इज़ द वैल्यू। अगर आपके पास टाइम दोगे तो आपके लिए पैसा बनेगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज का भाई तीनों बेस्ट म्यूचुअल फंड था। एंड आपको तो करंट मार्केट सिचुएशन भी बता दिया। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरा पोर्टफोलियो में आपको पिन कर दूंगा, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों जितने भी आपको प्यारा प्यारा कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट कर लूँगा लाइव वीडियो में आके, तो टेंशन मत लो। तो गाइस आपको सच में थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा 5 दोस्तों, क्योंकि सब घर में घर होना चाहिए एक्चुअली SIP, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। आज इंडिया इज़ पावरफुल, सब लोग हम वेल्थी बनेंगे, सब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जैसे कि टॉप 5 बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड प्लान, हाउ टू 10,000 सैलरी कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, लाइव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया था उस पर भी वीडियो है, टॉप 2 कंपैरिजन किया था, SBI में 5 फंड बताया था, तीनों फंड। तो बहुत सारे वीडियो अपलोड है, चैनल के जाकर विजिट करना जरूर, आपको अच्छा खासा कुछ मिल जाएगा, आप परफेक्ट नॉलेज ले सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो प्लीज कुछ सारे वीडियो देख लो, आपका अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।